ध्यान से सुनिए, किस्मत टल सकती है, भाग्य बदल सकता है, लेकिन कर्म का न्याय कभी नहीं बदल सकता। कुछ बच्चे चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं, उनका पूरा जीवन अमीरी शान शौकत में बीत जाता है। और कुछ लोग गरीबी में पैदा होते हैं, उनका पूरा जीवन दुख दर्द संघर्ष मजबूरी में बीतता है। लेकिन एक बात ये सच है जिसे कोई नहीं बदल सकता, वो है कर्म का न्याय। राजा हो, मंत्री हो, अमीर हो, गरीब हो, विद्वान हो, अनपढ़ हो, सबको अपने कर्म का बोझ खुद ही सहना पड़ता है। कहते हैं समय सबको अवसर देता है। यदि किसी को अच्छा अवसर मिले और वो उस अवसर का सदुपयोग करके मेहनत करे तो उसका भविष्य सुंदर हो सकता है। और यदि कोई उस अवसर को व्यर्थ गंवा दे, सच को झूठ बोल के छल करे, किसी का हक छीन ले, तो उसके यही कर्म उसको उसके भविष्य में दुख देते हैं। एक परिवार में बच्चे वही करते हैं जो वो अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं। यदि पिता ईमानदार और मेहनती है, माँ करुणा और दया से परिपूर्ण है, तो ये गुण बच्चों के अंदर स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। क्योंकि बच्चे किताबों से कम माँ बाप के कर्म और व्यवहार से ज़्यादा सीखते हैं। कर्म कोई उपदेश नहीं है, कर्म शीशे की तरह है। जैसे शीशा कभी झूठ नहीं बोलता, इसी तरह कर्म आपके जीवन की सच्चाई आपके सामने ला करके रख देती है। अगर आप किसी का अपमान करते हो, किसी की मेहनत छीन लेते हो और किसी को रुलाते हो, तो ये पीड़ा कभी ना कभी आपके दरवाजे के सामने आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। जी नहीं, पैसा सब कुछ नहीं है। हाँ, पैसे का महत्व है। पैसा केवल साधन है। अगर किसी के पास पैसा है मगर उसने दान नहीं किया, किसी के पास शक्ति है मगर उसने किसी की देखभाल नहीं की, किसी को प्यार और सम्मान मिला लेकिन उसके अंदर घमंड आ गया, तो ऐसे लोग जीवन में खाली रह जाते हैं। मगर जो गरीब होते हुए भी मेहनत और ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी को जीता है, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पा जाता है। इतिहास भी इस बात का उदाहरण है कि दुर्योधन के पास धन वैभव संपत्ति सब कुछ था, मगर उसके कर्म धर्म के विरुद्ध थे, इसीलिए उसका नाश हो गया। श्री कृष्ण राजा नहीं थे, मगर उनके जितने भी कर्म थे वो सब धर्म प्रधान थे, इसीलिए आज हम उनकी पूजा। घर और परिवार की जिम्मेदारी भी कर्मों का ही विस्तार है। जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, वो अपने वंश को ही अच्छा नहीं कर रहे, बल्कि वो समाज को भी एक अच्छा नागरिक देते हैं। और जो लोग अपने रिश्तों में धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, वो खुद तो बर्बाद होते ही होते हैं, उनका परिवार भी बिखर जाता है। जैसे एक किसान अपने खेत में जैसे बीज बोता है, उसको वैसी ही फसल मिलती है। यही कर्मों का नियम है, जैसा आप बोओगे वैसा ही आप काटोगे। अगर आप किसी को प्रेम दोगे तो बदले में आपको प्रेम ही मिलेगा। अगर आप नफरत के बीज बोओगे तो आपको नफरत ही मिलेगी। लोग सोचते हैं कि उन्होंने जो किया ना तो वो किसी ने देखा और ना किसी को पता चला, मगर ये इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। इंसान के कर्म एक अदृश्य डायरी में दर्ज हो जाते हैं। वो डायरी ईश्वर की नहीं, आपकी आत्मा की होती है। जब आप शांत होते हैं, सो जाते हैं, तब आपके भीतर से आवाज़ आती है कि क्या सही किया और क्या गलत किया। क्योंकि आत्मा ना कभी झूठ नहीं बोलती, मगर अफसोस आप सुनना नहीं चाहते। गलत कामों की सज़ा अदालत में नहीं मिलती, गलत कामों की सज़ा कर्म देते हैं। इंसान अदालत से तो बरी हो सकता है, लेकिन कर्मों से कभी बरी नहीं हो सकती। इसीलिए इंसान को अपने कर्म अच्छे करने चाहिए ताकि उसकी आत्मा उसको धिक्कारे नहीं। लोग कहते हैं कर्मों का फल जब मिलता है तो तुरंत क्यों नहीं मिलता। ध्यान दीजिए, जब किसान खेत में बीज बोता है तो क्या फसल उसी वक्त तैयार हो जाती है? नहीं ना, बीज से फसल बनने में समय लगता है। इसी तरह कर्मों का फल भी धीरे धीरे मिलता है। हो सकता है आज आपने किसी को खाना खिलाया हो तो उसका फल आपको आज ही नहीं मिलेगा, कुछ समय बाद, चाहे वर्षों बाद। आप किसी विषम परिस्थिति में फंसे हुए हो, आपके ऊपर कोई दुख पड़ा हुआ है, शायद उस कर्म का फल आपको उस दुख से निकालने वाला जीवन दायिनी बन जाए। कर्म का हिसाब बिल्कुल क्लियर है, जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा, न कम न ज़्यादा। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा अच्छे कर्म करो, भगवान सब देख रहा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। परंतु मनुष्य अकेला जीवन नहीं बिता रहा है, वो समाज और परिवार से जुड़ा हुआ है। और रिश्ते भावनाओं पे नहीं, व्यवहार और कर्म पर टिके हुए हैं। माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं और उन्हें कामयाब करने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए अपनी इच्छाओं को भी दबा लेते हैं। और जब वही संतान कामयाब होने के बाद अपने माँ बाप से बुरा व्यवहार करती है,
उन्हें दुत्कारती है तो वो एक नैतिक अपराध ही नहीं कर रहे, बल्कि वो अपने कर्मों का बोझ भी बढ़ा रही होती हैं। और जब वो संतान अपनी वृद्धावस्था में जाती है तो उनके साथ भी वही व्यवहार किया जाता है जो उन्होंने अपने माँ बाप के साथ में किया था। ठीक इसी तरह पति पत्नी का रिश्ता भी सच, विश्वास और निष्ठा पर टिका हुआ है। जिन रिश्तों में सच और प्रेम है वो रिश्ते फूलों की तरह खिलखिलाते रहते हैं, और जिन रिश्तों में धोखा और छल है उन रिश्तों में हमेशा कांटे ही कांटे रहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, जो कुछ आप दुनिया में देखना चाहते हो उन चीज़ों को अपने भीतर लागू करो। ये केवल एक उपदेश नहीं है, एक कर्म का सिद्धांत है, और जो कर्म के सिद्धांत को समझ लेते हैं उनकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। मन शांत रहता है, रिश्ते सुखमय हो जाते हैं और घर मंदिर बन जाता है। मगर जब इंसान अपनी जिम्मेदारी से भागता है तो घर और समाज नरक बन जाते हैं। याद रखिए, कर्म कभी किसी को माफ़ नहीं करते। जो आज आप कर रहे हैं कल वो आपको जरूर मिलेगा। इसीलिए अपने हर पल को कीमती समझकर इसको अच्छे कर्मों से सजाइए। आपको जो वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप कर्म के सिद्धांत पर कितना विश्वास करते हैं।